नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ 3 ऐसे स्टॉक्स शेयर करूंगा जहां आपके लिए निवेश के मौके हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि जब मैं स्टॉक का नाम बोलूंगा तो आपको कोई सवाल ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक ऐसे हैं जो मार्केट के लीडर्स हैं और ये टॉप रैंकिंग स्टॉक्स हैं भारत के अकॉर्डिंग। ये इस गिरावट में प्राइस के अकॉर्डिंग आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स पे मिल रहे हैं, जहां मुझे लगता है कि मैं एज अ इन्फ्लुएंसर वीडियो बनानी चाहिए मुझे, और आप एज अ इन्वेस्टर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये स्टॉक्स ऐसे हैं, अगर आप आज खरीद के डाल देंगे तो डेफिनेटली पैसा बना लेंगे। तो चलिए एक एक करके 3 स्टॉक्स हैं, तीनों आप सभी के साथ शेयर करूंगा और पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड भी बताऊंगा इन स्टॉक्स के बारे में, जहां आपको पता चलेगा कि हमेशा से मल्टी बैगर स्टॉक्स ही रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। इनका ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों, बाजार की गिरावट में हमेशा वो स्टॉक्स को खरीदना चाहिए जो क्वालिटी वाइज टॉप नंबर है, यानी कि जैसे कहते हैं आप एक नंबर, और जिनका मैनेजमेंट, जिनकी कहीं ना कहीं कंपनी, सब कुछ अगर शानदार आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। तो ऐसा ही पहला स्टॉक है, मैं बिना नाम लिए भी आपको बता सकता हूं शेयर के बारे में। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैप, और नाम शायद अब मुझे लेने की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं लूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों, इस शेयर के बारे में बात करें तो आज मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड भी करा है अपनी एक पर्टिकुलर वीडियो बना के। इस शेयर की बात करूं तो 2332 के भाव पर यह स्टॉक आपको आता हुआ दिख रहा है। 63 रुपीज की बड़ी गिरावट है। सबसे पहले तो बात करते हैं इस स्टॉक में गिरावट आई क्यों, चल क्यों रही है। तो पहला रीजन है मार्केट, दूसरा रीजन है इनकी पर्टिकुलर भी एक प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? वो है क्रूड के दाम जो नीचे आ रहे हैं वो इनके लिए नेगेटिव होते हैं, बट ठीक है, इतनी गिरावट फिर भी नहीं बनती है इस स्टॉक में। अब इस शेयर की बात करूं तो इस शेयर में काफी बड़ी गिरावट देखिए आपने, एक हफ्ते में लगभग 6-7% गिर गया, एक महीने में 10-11%, और 52 वीक लोस के पास पहुंच गया। अगर आप देखें तो 2180 का 52 वीक लो है एंड 2856 का 52 वीक हाई है। तो आप देख सकते हैं कि 52 वीक लोस के पास ही आ गया ऑलमोस्ट। अब इस शेयर की अगर मैं 1 साल का चार्ट खोलूंगा ना तो मुझे इस स्टॉक में लगभग 1 2 3 4 बार ऐसे अटेम्प्ट दिखेंगे यहाँ इसने टॉप बनाया है, एंड 4 बार ही ऐसे अटेम्प्ट हैं जहां ये बॉटम में नीचे आया है। बॉटम की रेंज और अगर टॉप की रेंज में बताऊंगा तो आप मेरा व्यू समझ जाएंगे क्लियरली क्यों मैं इस स्टॉक पे इतना बुलिश हो रहा हूं इस समय। बॉटम की रेंज 2350, 2380 या फिर 2300 की है। टॉप की रेंज 2650, 2700, 2750 की है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी बॉटम की रेंज है और कहां स्टॉक खड़ा है। इस शेयर की बात करूं तो 2380 के नीचे इसमें एक ब्रेकडाउन हुआ है जो कि इसको 2280, 2250 तक लेके जा सकता है। लो पे खरीद नहीं आज तक कोई खरीद पाया, ना कल कोई खरीद पाएगा। तो हम और आप तो चीज क्या है, तो मेरे हिसाब से यहां बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। सारा पैसा नहीं लगाना, स्टार्ट करना है केवल। यहां खरीदें, डिप मिले 2280, 2250 के आसपास, वहां और ऐड करें। अपनी पोर्टफोलियो में शांति से इस स्टॉक को लेके बैठ जाएं। अब आपको इस पे तो भरोसा रखना चाहिए, कम से कम भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और स्टॉक में मार्केट के चलते स्टॉक में गिरावट आ रही है, बाकी कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। अब यहां से आप अगर खरीदारी स्टार्ट करते हैं नीचे तक खरीदते हैं जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट करा है, तो उस हिसाब से आपका एवरेज बाइंग आएगा 2300 के पास आसपास। अगर आपको नीचे मिला तो, नहीं मिला तो यहीं से हम प्रॉफिट गिन लेंगे, अपना कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऊपर में जो रेंज निकल के आ रही है वो लगभग 2550 का पहला टारगेट हो सकता है, जहां पे 2600 का सेकंड टारगेट हो सकता है। सेकंड स्टॉक की बात करते हैं, ये भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैप। तो स्टॉक का नाम बताऊं मैं तो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। हालांकि आज इस स्टॉक में आपने एक तेजी देखी है, लगभग आधे % की तेजी है। मार्केट की गिरावट में भी होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं IT स्टॉक्स। इसके पीछे का रीजन ये है, एक तो ये पहले से ही बहुत पिटे पड़े हैं, ऊपर से शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक की एक हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, बट स्टॉक्स में आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बाजार सपोर्ट नहीं कर रहा। एक इनके लिए फायदा है कि डॉलर जितना ज्यादा ऊपर जा रहा है वो पूरे बाजार के लिए तो नेगेटिव है, हम सबको पता है, लेकिन कुछ कंपनीज के लिए फायदेमंद होता है, लाइक IT कंपनीज और फार्मा कंपनीज। इनके लिए डॉलर जितना ज्यादा ऊपर आएगा उतना इनके लिए प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखा। क्यों? क्योंकि इनकी अमेरिका से अच्छी खासी आय होती है, यानी रेवेन्यू अच्छा खासा कलेक्ट करते हैं वहां से।
अब अमेरिका में जब डॉलर ऊपर जा रहा है तो इनकी कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो तो सेम ही है, लेकिन इनके पास अब पैसा ज्यादा आ रहा है। फॉर एग्जांपल पहले 78 का था डॉलर, अभी 81 का हो गया, तो इनका क्या हुआ, इनका तो गेन हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इन स्टॉक्स को फायदा होता है। तो जहां इस हिसाब से देखें तो आईटी और फार्मा, ये स्टॉक्स आपके रडार पे रहने चाहिए। इनको गिरते रुपए और बढ़ते डॉलर की वजह से भी फायदा होगा, सिंपल सी बात है। अब टीसीएस की पर्टिकुलरली बात करें तो 4500 रुपीज के भाव पर कंपनी ने खुद बायबैक करा था 18,000 करोड़ का, आप सभी को पता ही होगा। वहां से अगर आप देखें तो काफी ज्यादा नीचे आ चुका है स्टॉक, इस समय 3000 के भाव पर मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बैट हो सकती है और यहाँ पे आपका शायद कोई सवाल भी नहीं होगा। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है एंड डेफिनेटली यहाँ पे निवेश के मौके ढूंढे। लास्ट लो भी अराउंड इन्हीं लेवल्स पे बना था, अभी तो कंटिन्यू लो ही बन रहा है, बट जो ये गिरावट होगी है मेरे हिसाब से बस फाइनल है, इससे ज्यादा नहीं दिखता। आपको स्टॉक 1 साल पीछे के भाव पर मिल रहा है, इससे ज्यादा आपको क्या बोलूं मैं। तो सेकंड स्टॉक मेरी तरफ से होगा आपके लिए टीसीएस। थर्ड स्टॉक की बात करूं तो दोस्तों अगर आज बाजार में गिरावट नहीं होती ना और बाजार अच्छे होते तो डेफिनेटली आज ये स्टॉक 3 से 4% की तेजी दिखाता, बट बाजार की गिरावट और जो मूड माहौल बना हुआ है, सेंटीमेंट्स हैं, उसकी वजह से इस स्टॉक में कोई मूव नहीं मिला है। स्टॉक का नाम बताऊं मैं आपको तो टाटा मोटर्स। इस शेयर में काफी बड़ी गिरावट दिखी है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आज इसके लिए काफी बड़ा इवेंटफुल डे था, जिसकी वजह से स्टॉक में एक बढ़िया तेजी बननी चाहिए थी, बट बाजार के चक्कर में बनी नहीं। 406.60 का आज का हाई है, 399 पे क्लोजिंग मिली है, फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज होने में सफल रहा है, बस इतनी ही बात है। वॉल्यूम्स भी आज अच्छे आए हैं, 1.8 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, एवरेज वॉल्यूम 1.5 करोड़ शेयर्स का है। क्यों आनी चाहिए थी तेजी? आज दोस्तों उन्होंने सबसे अफोर्डेबल ईवी लॉन्च कर दिया, तो कहीं ना कहीं 8.5 लाख रुपए की इन्होंने ईवी रिलीज करी है आज, जिसकी लॉन्च थी आज के सेशन में। 10th ऑफ अक्टूबर से बुकिंग स्टार्ट होंगी, लेकिन अगर आप 10th अक्टूबर को बुक करोगे तो 1 साल बाद गाड़ी मिलेगी आपको, इतना लंबा वेटिंग टाइम है। वो एक इवेंट था, तो इसके चलते कहीं ना कहीं इवेंट बेस्ड तेजी बननी चाहिए थी। बाकी ये स्टॉक एक बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्ले है, बेस्ट कमर्शियल व्हीकल्स का भी प्ले है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको डेफिनेटली होल्ड आउट करना चाहिए और रखना चाहिए। और यहाँ पे आपके लिए 450 और 480 के टारगेट्स होने चाहिए। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।